बेहद की परम शांति। इस वीडियो में हम 17वें प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम श्लोक, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यह। अब 20 श्लोकों का 17वें प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। तो पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म विद्या में कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के लिए गुरु प्रथम ज्ञान की दशा को दिखाते हैं। मतलब ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराने के लिए और आत्मज्ञान का फल दिखाने के लिए जो प्रथम ज्ञान की क्या दशा होनी चाहिए वो गुरु समझा रहे हैं। उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है और उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषय भोगों से रहित होकर अपने आप में ही तृप्ति पाई है। वही स्वच्छ इंद्रियों वाला है, अर्थात उसकी इंद्रियों में विषय भोग की कामना रंचक मात्र भी नहीं है, जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप में स्थित है। तो दत्तात्रेय जी ने भी कहा है, वासो बहुनाम कलहो भवे द्वार्ता द्योरपि एकाकी विचरे द्विदान कुमार्या एव कंकणम। दत्तात्रेय जी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए, तो घर में एक कुमारी कन्या थी और कोई भी न था। उस कन्या ने कहा, महाराज आप ठहरें, मैं धान कूटकर और चावल निकालकर आपको देती हूँ। जब वह कन्या धान कूटने लगी तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो छन छन करके शब्द करने लगी। उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई तब शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेय जी ने विचार करके कहा कि जहाँ बहुत से पुरुषों एकत्र होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, और जहाँ दो पुरुष इकट्ठा रहते हैं वहाँ पर गपशप होती है, श्रवण मनन आदि नहीं होते। इस वास्ते विद्वान को चाहिए कि कुमारी कन्या के कंकण की तरह अकेला होकर संसार में विचरे। जिस विद्वान को जीवन मुक्ति के सुख की लेने की इच्छा होती है वह अकेला ही रहता है। इसी वास्ते सन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य में रहना और बहुतों के संग रखना भी मना किया है। दक्ष स्मृति में कहा है, त्रयी ग्रामः समाख्यात ऊर्ध्व तु नगरायते, नगरम ही न कर्तव्यम ग्रामो वा मैथुनम तथा। एकत्रयम तु कुर्वाणः स्वधर्माच्यवते यति, राजवार्तादि तेषाम तु भिक्षावार्ता परस्परम। जहाँ पर 3 भिक्षु मिलकर के रहें उसका नाम गांव है, जहाँ पर 3 से अधिक रहें उसका नाम नगर है। इस वास्ते भिक्षु विद्वान नगर और ग्राम को न बनावें और न एक दूसरे के साथ रहें, किंतु अकेला ही विचरें। जो भिक्षु ग्राम नगर या मिथुन को करता है, अर्थात 2, 3 और अधिकों के साथ रहता है, वह अपने धर्म से प्रच्युत हो जाता है। तो अपने धर्म से दूर हो जाता है। सत्कार मान पूजार्थ दंड काषाय धारणः स सन्यासी न वक्तयः सन्यासी ज्ञान तत्परः।
सत्कार, मान और पूजा के अर्थ जो भिक्षु दंड और काषाय वस्त्रों को धारण करता है वह सन्यासी नहीं है। जो आत्मज्ञान परायण होकर अकेला वासना रहित होकर ही रहता है वही शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। द्वितीय श्लोक अष्टावक्र गीता के 17वें प्रकरण का। न कदाचित् जगति अस्मिन् तत्त्वज्ञः हन्तः खिद्यति यतः एकेन तेन इदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। हे शिष्य, इस संसार मंडल में तत्वचित्त ज्ञानी कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझ एक करके ही यह संसार सारा जगत व्याप्त हो रहा है। खेद दूसरे से होता है, वह अपने आप को एक ही मानता है, तो दूसरा उसकी दृष्टि में है ही नहीं। तृतीय श्लोक। न जातु विषयः के अपि स्वारामं हर्षय न त्यमि। सल्ली की पल्लव प्रीतम इव इभम निम्ब पल्लवाः। जो शिष्य, हे शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करे उसका नाम आत्माराम है। वह आत्माराम कदापि विषयों की प्राप्ति होने से या उनके भोगने से हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है, अर्थात विषय जन्य सुख को वह मिथ्या जानता है, और विषय भोग भी उस आत्माराम को हर्षयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी सत्ता से रहित है। जैसे सल्ल की जो मधुर रस वाली बेली है, उस बेली के पत्ते जिस हस्ती ने खाए हैं उसको कटु रस वाले नीम के पत्ते हर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे ही जिसने आत्म आनंद का अनुभव किया है उसको विषय आनंद नहीं आनंदित कर सकता है। चतुर्थ श्लोक। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासितः अभुक्तेषु निराकारक्षी तादृश भव दुर्लभः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जिस पुरुष की भोगे हुए भोगों में भी आसक्ति नहीं है और जो नहीं भोगे हुए भोग हैं उनमें भी आकांक्षा नहीं है, परंतु जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, वैसा पुरुष संसार सागर विषय करोड़ों में एक ही है, अर्थात एक भी दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ से मिलते हैं ऐसे पुरुष। पंचम श्लोक। बुभुक्षुः इह संसारे मुमुक्षुः अपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलः ही महाशयः। इस संसार में मुमुक्षु अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित हो और महान परिपूर्ण ब्रह्म विषय शुद्ध अंतःकरण में स्थित हो, सो दुर्लभ है। गीता में भी भगवान ने कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्यर्थी सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नमा वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उसमें से भी कोई एक बिरला पुरुष आत्मा को यथार्थ रूप से जानता है। छठा श्लोक। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्य अपि उदार चित्तस्य हेयोपादेयता नहीं।
हे शिष्य, ऐसा पुरुष संसार विषय दुर्लभ है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो, अर्थात उसको सुखाकार दुखाकार वृत्ति न व्यापे, अपने अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। सुख दुख सापेक्षिक हैं। जिसको सुख होता है उसको दुख भी होता है, और जिसको दुख होता है उसको सुख भी होता है। हे प्रिय, तुम इन दोनों से रहित होकर विचरो। सप्तम श्लोक। वाचा न विश्वविलये न द्वेषः यस्य च स्थितो यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्थे यथा सुखम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे पुत्र, विश्व के लय होने की इच्छा जिस विद्वान को नहीं है, और विश्व के स्थिर होने में भी जिसको कोई द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे या नष्ट हो जाए, और जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही विद्वान कृत्य करते हैं, धन्य है और पूजने योग्य है। 8वां श्लोक। कृतार्थ अनेन ज्ञानेन इति एवं गलितधिः कृति पश्यन् श्रवण स्पृशन जिघ्रन अश्नन आस्थे यथा सुखम। मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ। अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ। ऐसी बुद्धि भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती है, मतलब ऐसा भी नहीं होता। और जो आहार आदि को करता हुआ भी जो शरीर सुख का उल्लंघन करके स्थित होता है, और बाह्य इंद्रियों के व्यापार के होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता, और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। मतलब वो अद्वैत आत्मज्ञान के बारे में भी नहीं सोचेगा, और आहार आदि को करता हुआ भी शरीर के सुख का उल्लंघन करने के बारे में भी नहीं सोचेगा, और बाह्य इंद्रियों के व्यापार होने पर भी अज्ञानी मूर्खों की तरह खेद नहीं करता। मतलब जो अज्ञानी मूर्ख हैं वो बाह्य इंद्रियों के व्यापार होने पर, थोड़ा सा आत्मज्ञान होने पर खेद करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करता। और जो खड़ा हुआ बैठा हुआ चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, मतलब समाहित चित्त, तो वो ही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। शून्या दृष्टि वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्ति वा शीर्ण संसार सागरे। हे शिष्य, जिस पुरुष का संसार सागर क्षीण हो गया है, और जिसको विषय भोगों की इच्छा भी नहीं रहती है, और न उनमें विरक्त होने की इच्छा रहती है, न विषय भोगों की इच्छा रहेगी, न ही विरक्त होने की इच्छा रहेगी, उस विद्वान का मन और शरीर इंद्रियां बालक या उन्मत्त की तरह अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं, है ना, व्यापारों से भी शून्य है, और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है, उसकी इंद्रियां भी सब निर्बल होती हैं, तो आगे स्थित हुए विषयों का निर्णय नहीं कर सकता। गीता में भी कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण भूतों की जो आत्मज्ञान रूपी रात्रि है, और जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान जागता है। आत्मज्ञान रूपी रात्रि है जिसमें सब भूत सोए हुए हैं, उसमें विद्वान जागता है। आत्मज्ञान रूपी रात्रि में विद्वान जागता है, और जिस अज्ञान रूपी दिन में सब भूत जागते हैं, उसमें विद्वान सोया हुआ रहता है। मतलब जब आत्मज्ञान मिल रहा है ना, तो उसमें जो जागता है, तो उसको इन्होंने रात्रि कहा है।
लेकिन जो अज्ञान रूपी दिन है, दिन को अज्ञान रूपी कहा है, उसमें विद्वान सोया हुआ रहता है। तो अब 10वें श्लोक का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। बेहद की परम शांति। आइए हम सब बापूजी का ज्ञान सुनते हुए बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर बापूजी का ज्ञान सुनते हुए पूरे विश्व में परम शांति फैलाएं और विश्व कल्याण के लिए जो है बापूजी का ज्ञान सुने। तो जो है, और बापूजी की जो भी बेहद की आत्माएं जो बापूजी के ज्ञान में चलती हैं, उन सब का अनुभव सुनने के लिए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत चैनल पर उन बेहद की आत्माओं का अनुभव हम सुन सकते हैं। और बापूजी ने जो मंत्र दिया है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, ये बापूजी ने पूरे विश्व में परम शांति फैलाने के लिए दिया है। पूरे ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में, परम महाब्रह्मांडों में, सभी जगह परम शांति फैलाने के लिए दिया है। तो आइए हम सब उनका ज्ञान सुनते हुए उनके साथ विश्व कल्याण में उनका सहायक बने। बेहद की परम शांति। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।